यूक्लिड्स ने हमें किस तरीके से ज्योमेट्री समझाने के लिए दो चीज़ों का सहारा लिया। पहला क्या था, एज्यूम्स, और दूसरा है पोस्टुलेट्स। अब ये दोनों क्या है, एज्यूम्स क्या होता है, तो वो चीज़ जो क्या है अपने आप में सिद्ध है, मतलब इट इज़ ट्रूथ, इट कैन नॉट बी नेवर चेंज, जो है एग्जैक्टली है। जैसे कि हम कहें कि सूर्य जो है पूरब में उगता है, तो चाहे आप इंडिया में रहें या फिर इंडिया से बाहर किसी दूसरे कंट्री में चले जाएं, हमेशा ये बात सत्य रहेगी कि सूर्य जो है पूरब में ही उगता है। तो जो एज्यूम्स का मतलब क्या हुआ, स्वयं सिद्ध, जिसको हम हिंदी में कह लें स्वयं सिद्ध, या फिर कह लीजिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या कह रहा है कि रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपुल बिलीव टू बी ट्रू। क्या कि वो रूल, वो नियम जो क्या है अधिकांशतः लोगों का मानना क्या है कि वो ट्रू है, वो पूरी दुनिया में मानी जाए, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एज्यूम्स कहते हैं। दूसरा, इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट मैथमेटिक्स, और ये जो एज्यूम्स हैं ये मैथमेटिक्स के कहीं भी, मैथ्स के किसी भी विभाग में या फिर कहीं भी कह लीजिए ये क्या है, वहाँ एप्लीकेबल हैं। ऐसा नहीं है कि हम जैसे कि मैथमेटिक्स में मान लेते हैं कि मान लिया x लेट बी x, ऐसा इसके साथ नहीं है। एज्यूम्स आप जहां भी रखिए वहां क्या है, ये एप्लीकेबल है, ठीक। अगला जो है पोस्टुलेट्स, क्या कहता है कि टू क्लेम और एज्यूम एज ट्रू। क्या कह रहा है कि जिसको क्लेम किया जाए, क्या कैसा क्लेम, कि हाँ ये हो सकता है कि मे बी सही हो या ना हो, ये एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते कि ये जो चीजें हैं पूरी तरीके से सत्य हैं। तो एज्यूम्स, ये पोस्टुलेट्स क्या कहेंगे, जिसको हम मान लेते हैं, मान लेना, किसी चीजों को मान लेना कि हाँ ये सत्य हो सकती है, उस पर पूरी तरीके से हम क्या है, निर्भर नहीं हो सकते कि हाँ ये चीज जो है पूरी तरीके से सत्य है। तो देखिए हमने क्या क्या सीखा, एज्यूम्स और पोस्टुलेट्स, ठीक है। एज्यूम्स, अब एज्यूम्स के बारे में जो है 7 ऐसी चीजें बताई इन्होंने जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, कि जिसके सहारे वो पूरी एज्यूम्स क्या है उसको समझाते हैं। और पोस्टुलेट्स में 5 पोस्टुलेट्स के माध्यम से वो हमें पूरी ज्योमेट्री समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। पहला एज्यूम्स क्या कहता है, कह रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कि कोई वस्तु, ठीक है, एक ही तरह की है, ठीक है, तो उनका जो साइज होगा क्या होगा, बराबर होगा। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कि ये रेड मार्कर है, ठीक है, और ये जो मेरा है ब्लैक मार्कर है, ये दोनों देखने में एक तरह जैसी हैं, तो ये क्या होंगी, एक दूसरे की बराबर होंगी। अब बात समझ पा रहे हैं मेरी, ये रेड मार्कर, ये ब्लैक मार्कर, देखने में जो चीजें कैसी हैं, एक जैसी हैं, तो ये क्या है, हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरे एग्जांपल्स हम समझ सकते हैं, कि जैसे कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कि ए है, ठीक, ए, और कोई वस्तु है बी, ये दोनों क्या है, एक दूसरे जैसे हैं। मतलब कि देखिए ये भी एक क्या है, पॉइंट है, और ये भी एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट है, दोनों सेम है। तो ये शेप, साइज और हर एक तरीके से क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये पहला एज्यूम्स हमें बताता है, ठीक। दूसरा क्या है, कह रहा है कि इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। देखिए क्या कह रहा है कि किसी चीज के अंदर हम कोई इक्वल वैल्यू को उसके अंदर ऐड करेंगे, जो पूरी चीज हमें मिलेगी वो क्या होगी, वो बराबर होगी। जैसे कि मान लीजिए कि कोई लड़का ए है और कोई बी है, ठीक है, हमने दोनों को बारी बारी से क्या दिया, 2-2 रुपए दिए, ठीक। तो इन दोनों के पास हमने क्या दिया, 2-2 रुपए दिए, और मान लेते हैं कि पहले से उनके पास 5 रुपए थे, तो इनके पास जो मनी इकट्ठा होगी कितने, इनके पास भी 7 रुपए आएगी और इनके पास भी 7 रुपए आएगी, ठीक। तो क्या कह रहा था कि इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, क्या कह रहा है
कि हम दोनों के अंदर इक्वल इक्वल वैल्यू ऐड करेंगे तो जो पूरी होल चीज आएगी वो क्या होगी, दोनों बराबर होगी। जैसे कि इन दोनों के पास हम कह सकते हैं कि 5 रुपीज थे और हमने जो है 2 रुपीज इन दोनों को दिए, तो इनके पास कितने रुपीज आ गए, 7 रुपीज आ गए। इसी तरीके से आप एक लाइन को लेकर चल सकते हैं, ये एक ए बी लाइन है और एक सी डी लाइन है, ठीक है। अब इन दोनों में जो है, ये इन दोनों का साइज 4 सेंटीमीटर और इनका भी साइज 4 सेंटीमीटर। इनके अंदर हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया, 2 सेंटीमीटर हमने और ऐड कर दिया। ये कितने हो गए, ये भी 6 सेंटीमीटर आ गया और ये भी 6 सेंटीमीटर आ गया। आप समझ पा रहे हैं। दूसरा एज्यूम्स। थर्ड क्या कह रहा है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। क्या कि हम किसी वस्तु में से क्या करते हैं, बराबर बराबर हिस्से को हम लेते हैं, यानी उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो जो रिमाइंडर हमारा बचेगा क्या होगा, वो इक्वल होगा। जैसे कि इस मार्कर को हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों रेड और ब्लैक हैं, ठीक है, ये दोनों सेम है। अब इन दोनों में से हम इस कैप को निकाल लेते हैं, तो ये कैप भी दोनों का सेम होगा। तो ये क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट किया इनमें से, तो ये देखिए दोनों एक बराबर हैं। अब इसको आप आ जाइए समझ लेते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल से, कि मान लीजिए कि किसी के पास 5 रुपीज है, ठीक है, दो लड़के हैं, इन दोनों के पास 5 रुपीज है, ठीक है। हमने कहा कि तुम दोनों को क्या करना होगा, 1 रुपया मुझे देना होगा, ठीक है। तो जब ये दोनों मुझे 1 रुपये देंगे तो इनके पास कितने रुपए बचेंगे, 4 रुपीज बचेंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं क्या कह रहा है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, हमने घटाया इक्वल्स 1 रुपए, देन रिमाइंडर्स आर इक्वल, तो घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमारा सेम होगी। आप इसको ज्योमेट्री के किसी एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, 4th नंबर एज्यूम्स। नंबर हमारा एज्यूम्स क्या कहता है, कह रहा है कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर मेल खाना, जैसे एक दूसरे के ऊपर होना। जैसे कि ये रेड वाला जो है सेम शेप का है, सेम शेप और साइज का है इस ब्लू वाले का, ठीक है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई लाइन है जिसका नाम है ए बी, ठीक है, और इसी लाइन के ऊपर क्या है, कोई एक्स वाई लाइन जो है कोइंसाइड है, ठीक। एक ए बी के ऊपर एक्स वाई है, अगर ऐसा होता है तो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि लाइन ए बी इज इक्वल्स टू लाइन एक्स वाई। बात समझ पा रहे हैं कि कोइंसाइड का क्या मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि हम इसको समझ सकते हैं एक पॉइंट से, कि कोई पॉइंट जो है P है, ठीक, और इसी पॉइंट के ऊपर एक दूसरा पॉइंट है Q है, तो ठीक, तो जितना P उतना ही Q, P इक्वल्स टू Q, समझ सकते हैं। 5वां है, कह रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये तो हम बखूबी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक सर्कल है, ये हमने इसको 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब पढ़िए क्या कह रहा है कि द होल, ये पूरा, इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये पूरा जो हिस्सा है वो क्या है, बड़ा होगा हमेशा उसके किसी टुकड़े से। तो जैसे कि हमने इसको 4 टुकड़ों में तोड़ा, तो कह रहे हैं कि ये हो गया इसका दूसरा टुकड़ा, हम इसको कलर कर देते हैं, ठीक। तो देखिए, तो दूसरा ये एक टुकड़ा है, ठीक है, और ये 3 हिस्सा हमारे पास बचा हुआ है, इस तरीके से। तो हमेशा क्या होगा, ये टुकड़ा जो होगा होल पार्ट वाला, यानी कि जो हमेशा बड़ा होगा, उसके टुकड़े से जो उसका दूसरा टुकड़ा है हमेशा बड़ा होगा। कह रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो जब भी होगा ये होल उसके पार्ट से, उसके पोर्शन से हमेशा बड़ा होगा, ठीक। 6ठा कह रहा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। चलिए अब इसको समझते हैं कैसे, कि मान लीजिए कि आपके पास भी 5 रुपए है, मेरे पास भी 5 रुपए है, ठीक, और कहीं से हमें 5-5 रुपए मिल गए, तो मतलब कि पहले से 5 था, अब वो क्या हो गया, डबल हो गया। तो डबल होकर के जो हमें मिला वो क्या मिला,
10 आपको भी 10 मिला, हमें भी 10 मिला, तो दोनों इक्वल हो गए। वही बात यहाँ आपको कह रहा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, जितना था उसके डबल, आर इक्वल टू द वन अनदर, एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे कि हमने आपको कहा, मान लीजिए कि कोई लाइन है ए बी और ये कह लो कि कोई लाइन एक्स वाई है, हम दोनों लाइनों को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2ab और ये हो जाएगा 2xy। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के हमेशा बराबर ही रहेंगे। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर, जितना डबल होगा उसके बाद डबल होने के बाद वो दोनों इक्वल होंगे। अब दूसरा है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कह रहा है कि चीजों को अगर आप आधा करेंगे, आधा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक सेव है, आपके पास भी एक सेव है, ठीक है, हम दोनों ने क्या किया, सेव को बीच से फाड़ डाला, ठीक है, हमने काटा, तो सेव के दो हिस्से हो गए, तो जितना आधा कटने के बाद मेरे पास होगा उतना ही आपके पास होगा। ये एज्यूम्स आपको बता रहा है। दूसरा वाला था 6 नंबर जो था वो डबल करने पे के बाद इक्वल आ रहा था। 7 नंबर जो बता रहा है हमें क्या कह रहा है कि अगर आप उसको हाफ करते हो तो हाफ करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल होगा। अब इसको ज्योमेट्री के भाषा में कैसे समझे भाई, तो कह लीजिए कि कोई लाइन जो है इस तरीके से है, इसको कहो कि ये भी इसका नाम है, दूसरा एक लाइन है एक्स वाई, ये दोनों लाइन्स है, ठीक है। तो अब आपको करना है क्या है कि भैया इसका कुछ शेप है, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, कुछ भी, हमने जैसे ही इसको बीच से काटा, हाफ हाफ किया, तो हाफ करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स वाई। आई होप कि आप जो सातों एज्यूम्स हमने आपको बताए वो समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पोस्टुलेट्स के बारे में कि 5 पोस्टुलेट्स का कॉन्सेप्ट यूक्लिड्स ने हमें क्या दिया हुआ है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।